हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेनमेंट के बारे में। कंटेनमेंट क्या होता है, कंटेनमेंट को कौन कौन सी लेयर्स है, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेनमेंट कौन सी लेवल का एक सेटिस्फैक्शन होता है। सो लेट्स सी क्या होता है कंटेनमेंट। देखो, हमारी लाइफ में क्या होता है, हर एक चीज़ से हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। हमें हर एक चीज़ एक लेवल पे जाके ज़्यादा ही चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई फ़ोन मिल गया तो आप कहोगे कि भाई मुझे इससे ज़्यादा बड़ा फ़ोन चाहिए। कोई भी चीज़ हो गया, आपको मतलब एक तरह से आपको जो भी चीज़ें जितनी भी मिलती है उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। कंटेनमेंट क्या है, एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आप उसे कह सकते हो। गाइस, जब हम कंटेनमेंट की बात करते हैं तो हम देखेंगे कहाँ पे आपको कंटेनमेंट होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई लाइफ में हर चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड हो जाओ, कंटेंट हो जाओ। देखो क्या होता है ना, व्हेन इट कम्स टू योर ग्रोथ, वहाँ पे आपको कंटेंट नहीं होना है। व्हेन इट कम्स टू योर ग्रीड्स या फिर आपकी जो भी डिजायर्स है, वांट्स है, वहाँ पे आपको कंटेंट होना है। हम दो चीजें देखेंगे इस वीडियो के थ्रू कि कहाँ पे आपको कंटेंट नहीं होना है और कहाँ पे आपको कंटेंट होना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ पे आपको कंटेंट या फिर सेटिस्फाइड नहीं होना है। देखो, व्हेन इट कम्स टू योर ग्रोथ, जब हम आपकी ग्रोथ की बात करते हैं, फिर वो कौन सी भी ग्रोथ हो सकती है। आपकी फिजिकल लेवल पे ग्रोथ हो या फिर आपके फाइनेंशियल लेवल पे हो या फिर किसी को हेल्प करने के पॉइंट पे हो, है ना, तभी आपको कंटेंट नहीं होना है, तभी आपको अपना 100% देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ एजुकेशन की बात करते हैं। अगर लोग कहते हैं कि अरे बस हो गया, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर ली, काफ़ी हो गई, फिर कहते हैं मैंने मास्टर्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, काफ़ी हो गया, बिकॉज मुझे एक जॉब लग गई, है ना, 20, 40, 50 हज़ार की जॉब लग गई, तो वो कंटेंट हो जाते हैं वहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, लोग कंटेंट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा आपको कि एजुकेशन मीन्स डिग्री लेना। आप भाई डिग्री लेते रहो। अगर आपको डिग्री लेने की बात करो तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ आपको डिग्रियाँ जमा करनी है ना। डिग्री जमा करने के टाइम पे कंटेंट हो जाओ भाई। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, अच्छी बात है। जितना ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको डिग्रीज नहीं लेनी है। यानी आपका मास्टर्स हो गया, एमबीए हो गया, पीएचडी, कुछ भी आपका हो गया, आपको जॉब लग गई, एजुकेशन को एक टाइम पे इफ़ यू वांट आप रोक दो, लेकिन लर्निंग को मत रोको। लर्निंग और एजुकेशन में बड़ा फर्क होता है। लर्निंग क्या है कि आप हर एक सेकंड सीख रहे हो। जैसे यहाँ पे बोलते बोलते मैं बहुत, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके आया हूँ, मैं अपने माइंड में ही नई नई चीज़ें निकाल करके आपसे बात कर रहा हूँ। और आपको मैं यहाँ पे क्या समझ में आया, मैं खुद भी बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। उसी तरह गाइस, आपको भी लाइफ में हर एक चीज़ से सीखते रहना चाहिए। सीखने के टाइम पे या फिर लर्निंग के टाइम पे कभी भी कंटेंट मत होना या फिर कभी भी सेटिस्फाइड मत होना। आपके अंदर एक क्रेविंग होनी चाहिए सीखने के लिए, नया नया या फिर नई नई चीज़ें सीखने के लिए आपके अंदर एक क्रेविंग होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप सीख सको, वो आपकी और आपकी सराउंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया लर्निंग के स्टैंड पॉइंट से कि आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा सीखना है। कभी ये नहीं बोलना कि अरे नहीं भाई काफ़ी हो गया, मैंने इतना सीख लिया, मुझे जॉब लग गई, मुझे 50,000 लाख रुपए मैंने क्या, अरे काफ़ी हो गया मेरे लिए, अब मुझे सीखना नहीं। जैसे कि मान लो आपको जॉब लग गया, आप कहोगे अरे चलो 9 to 5 की जॉब करते, शाम को आते, किसी कट्टे पे जाते, 4 दोस्तों से बातें करते, है ना, टाइम पास करते, रात को 8 बजे घर पे आते, फिर खाना वाना खा के सो गए, अगले दिन सेम ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट। वो चीज़ें आपको नहीं करनी। तब आप क्या हो रहा है यहाँ पे, जिसने सीखना छोड़ दिया, जिसने सीखने के टाइम पे कंटेनमेंट को पा लिया या फिर सीखने के टाइम पे जो सेटिस्फाइड हो गया, है ना, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, इट मीन्स आप जिंदा लाश हो। जो भी इंसान अपनी लाइफ में सीखने के लिए क्रेव नहीं कर रहा है या फिर सीखने के टाइम पे खुद को कंटेन कर ले रहा है, वो इंसान जिंदा लाश है मेरे दोस्तों। तो आपको सीखने के टाइम पे, सीखने से मेरा मतलब है करिकुलम एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपको जाके ग्रेजुएशन करना है, ये कर, डिग्री लेना है, वो डिग्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रियल लर्निंग। रियल लर्निंग क्या होती है कि आप हर एक सेकंड से सीख रहे हो, हर एक इंसान से सीख रहे हो, लाइफ में जो भी चीजें हो रही है उससे सीख रहे हो, आपकी अप्स एंड डाउन से सीख रहे हो। जो भी सब कुछ हो रहा है उससे आपको सीखते रहना है। आप कभी ये मत सोचो कि भाई मुझे ये चीज़ मिल गई तो अभी काफ़ी हो गया। वहाँ पे सेटिस्फाइड मत रहो, वहाँ पे जितना हो सके उतना सीखते रहो, वहाँ पे कंटेंट मत हो। फिर दूसरी बात करते हैं हम, तो किसी को हेल्प करने की बात आती है। जब सोसाइटी में हेल्प करने की बात आती है, चैरिटी करने की बात है। चैरिटी से मेरा मतलब ये नहीं पैसा देना हो गया, किसी को भी हेल्प करना। मान लो आप महीने के लाख रुपए कमा रहे हो और उसमें से 2-5 हज़ार आप चैरिटी भी कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि नहीं ठीक है ना, 2-4 हज़ार में कर रहा हूँ ना तो काफ़ी है। वहाँ पे काफ़ी मत करो, वहाँ पे जितना ज़्यादा दे सकते हो दो। बिकॉज ये यूनिवर्स का लॉ ही ऐसा है कि आप जितना देते हो ना, उससे आपको दुगना, 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा मिलता है। सो ये मिलने के लिए मत देना, है ना, वो आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे देना है, दे दिया, खत्म। यानी आपने कुछ किया, वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। वहाँ पे आप कॉमा मत डालो कि मैंने किया तो अब मुझे ये मिलेगा, है ना, वो मत करो। सो द थिंग इज, आप व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अदर्स, वहाँ पे भी कंटेंट मत हो। तो किसी को पैसे देने की बात नहीं कर रहा मैं, आप किसी की मदद कर दी, किसी को एजुकेशन में हेल्प कर दी, किसी को किसी को एक टाइम का खाना खिला दिया, किसी भी तरह से आप किसी की हेल्प कर सकते हो। या फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, वहाँ पर भी आप हेल्प कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अदर्स, वहाँ पे कंटेंट होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल भी कंटेंट मत होना। वहाँ पे आपको अपना 100% देना, उस पर्सन की हेल्प करनी जितनी आप कर सकते हो उतनी। ओके,
सो द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू सोसाइटियल हेल्प, आपको जब भी सोसाइटी की हेल्प करनी है, सबकी बहुत ज्यादा हेल्प करनी जितना आप कर सकते हो, बिकॉज आपको उसी के लिए बनाया गया है। अगर आप कहते हो ना कि भाई मैं सही से चलता हूँ, जैसे मैंने हमेशा बात करता हूँ मॉरल एथिकली लीगली सही से चल रहा हूँ, तो सही से चल के आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। आपको उसलिए नहीं बनाया गया, आपको अच्छे काम करने के लिए बनाया गया। यानी और वो अच्छे काम भी आप दिखावे के लिए मत करो कि भाई देखो मैंने इतनी चैरिटी कर दी, देखो मैंने अपना फोटो निकाल के अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये सब नहीं करना है। तो इसका मतलब ये आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हो, आप तो खुद की पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हो वो चीज़, तो वो नहीं करना है आपको। हेल्प करने का मतलब क्या है कि आपके अंदर से वो क्रेविंग होनी चाहिए कि आपको कितना सोसाइटी के लिए आप सोच रहे हो इन सारी जगहों पे, हेल्प के टाइम पे सोसाइटी के वेलफेयर के टाइम पे, अपने खुद के एजुकेशन या फिर खुद के लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपको जितना ज्यादा हो सके उतना सीखते रहना है, हर एक चीज से आप सीख सकते हो। राइट नाउ अभी भी मैं यहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। आप अपने लाइफ से सीखो, एजुकेशन से के थ्रू सीखो, या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू सीखो। अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, सब कुछ होता है गाइस। तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे साथ गलत बुरा हो गया, मान लो आपका कुछ नुकसान हो गया, तो नुकसान हुआ दैट डजंट मीन कि आपका बहुत सारा उससे आप टूट जाओ। नुकसान होता है इसका ये मतलब ये नहीं कि आपने वहां से सीखो मत, भाई वहां से भी तो सीखो ना। एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया था, पता है। उनसे किसी ने पूछा कि भाई 1000 बार आपने गलतियां कर दी, 1000 बार आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो आप फिर से क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा भाई मुझे पता चल गया कि 1000 तरीकों से ये बल्ब नहीं बनने वाला। तो इससे समझ में क्या है, उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव वे में लिया। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आप सीखते रहो, हर एक पल में सीखते रहो, वहां पे कभी कंटेंट मत होना। लर्निंग की बात आती है, हेल्प करने की बात आती है, सो वहाँ पे क्रेव करते रहो, वहाँ पे सेटिस्फाइड, या वहाँ पे कंटेंट मत हो, वहाँ पे हेल्प करते रहो लोगों को। और एक चीज़ ग्रोथ की टाइम आती है, जब ग्रोथ की बात आती है, ग्रोथ कैसी होती है आपकी, फिजिकल हो गई, फाइनेंशियल हो गई, मेंटल, हर तरह की जो ग्रोथ है। व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ, वहाँ पे भी आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है, वहाँ पे भी आपको अच्छे से अपना 100% देना है और आगे बढ़ते रहना है अपने लाइफ में। क्योंकि आपके साथ साथ आप अकेले नहीं बढ़ रहे होते, आपके साथ साथ पूरी सोसाइटी भी ग्रो कर रही होती है। जब आप कुछ अच्छे से अर्न करते हो, तो आप जब टैक्सेशन टैक्स वगैरह देते हो, तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी में बढ़ती है, यानी एक तरह से कंट्री की इकोनॉमी में भी हेल्प होती है। व्हेन इट कम्स टू ग्रोइंग योरसेल्फ, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अबाउट एवरीथिंग, व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अदर्स, आपको कंटेंट नहीं होना है। अब बात करते हैं कंटेंट कहाँ पे होना है। देखो जब भी आपके मन में कहीं पर भी जाकर के किसी भी चीज को लेकर के अगर आपके मन में ज्यादा लालच आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है यार मुझे और चाहिए, तो जब भी आपको लगता है ना कि मुझे और कुछ अर्न करना है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सेटिस्फाइड हो जाना है। यानी देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा मत कमाओ, पहले इसमें मैंने बात कर ली, वो सब आप करो, जितना हो सके उतना अच्छा करो, आप जितना अच्छे से अर्न कर सकते हो करो, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। अपने फायदे के लिए किसी का एक्सप्लॉयटेशन मत करो, यानी इतनी आपके अंदर लालच नहीं आनी चाहिए कि आप किसी को मरने मारने पर भी तुल जाओ, है ना, ऐसे मत करो। सो द थिंग इज, जब भी आपकी जो नीड्स आपकी वांट्स में बदलने लगती है, या फिर आपकी डिजायर्स में बदलने लगती है, वहां पे कंटेंट हो जाओ, वहां पे सेटिस्फाइड हो जाओ, है ना। आपके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, आप उनसे ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, वहां पे सेटिस्फाइड हो जाओ कि भाई जो मेरे पास है जितना है काफी, रह रहे हो तो रहो, जा रहे हो तो जाओ, भाड़ में जाओ, समझ रहे हो। वहां पे किसी के पीछे पागल मत हो जाओ। इट मीन्स क्या है, आपको उस दोस्त से जितनी दोस्ती या फ्रेंडशिप मिल रही है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप उसके पीछे पड़े हो, जो कि अपने आप में गलत बात है। जब भी आपकी डेवलपमेंट की बात आती है, तो वहां पे आपको कंटेंट नहीं रहना है। लेकिन जब भी आपकी ग्रीड की बात आती है, वांट्स की बात आती है, डिजायर्स की बात आती है, तो वहां पे आप कंटेंट हो जाओ। देखो अभी सेटिस्फैक्शन को, कॉम्प्रोमाइज को क्लब मत कर देना, बिकॉज वो दोनों अलग चीज है। आप ये मत सोचना कि जैसे कोई लोग क्या होते हैं कि नहीं मतलब मेरे को कमाने का है नहीं, तो मैं झूठ बोल दूंगा, नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई, मुझे महीने की 30,000 रुपये 20,000 रुपये आते काफी मेरे लिए, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। क्यों सेटिस्फाइड हो भाई, एक आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, तो वहां पे जो ना, वहां पे सेटिस्फाइड क्यों होना है आपको। सेटिस्फाइड कहाँ पर होना है, तो वो ये है कि आपको लालच नहीं करना है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल की वैल्यू क्या है कि गाड़ी चलने के लिए, उसी तरह पैसे की वैल्यू क्या है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसा जरूरी हो, तो उतना पैसा कमाओ, उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा है। बट द थिंग इज, जब भी आपको लगता है कि आप अपने जितना आपको चाहिए उससे और भी ज्यादा के लिए क्रेव कर रहे हो, तो वहां पे आपको सेटिस्फाइड हो जाना है। हाँ अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, मान लो मैंने 10 लाख रुपए कमा, तो ये मत बोलो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अरे भाई सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा आ रहा है और आप उसको नहीं ले रहे हो। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास जितना है आप उसमें खुश हो, ज्यादा के लिए लड़ झगड़ नहीं रहे हो, किसी का काट नहीं रहे हो, या फिर किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो। तो आपको ये नहीं करना है कि मेरे फायदे के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। जब भी कंटेनमेंट की बात आती है, तो एक नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फैक्शन है जो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको हर एक चीज के लिए क्रेव नहीं करना है। हाँ जो बेसिक चीजें हैं उसके लिए क्रेव करो, आपकी नीड्स के लिए क्रेव करो, नीड्स के लिए आप मांगो, तो वो जायज। तब आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो हम समझ सकते कि भाई बंदे की नीड है। बट जब भी आपके अंदर एक अलग तरह का डिजायर पैदा होता है कि नहीं भाई मुझे iPhone 14 iPhone 15 चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, तो वो गलत बात है। वहां पे आपको कंटेनमेंट चाहिए, वहां पे आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर आप कहते हो कि भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे यहाँ पे घूमना है, ये करना है, वो करना है,
वहाँ पे सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, वहाँ पे एक तरह का कंटेनमेंट होना चाहिए, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। यानी वहाँ पे आपको ज़्यादा क्रेव नहीं करना है कि भाई ये नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किसी पर्सन के लिए, किसी लग्जरी के लिए, किसी लायबिलिटी के लिए, या फिर एक तरह से आपके डिजायर्स और वांट, उनके लिए आपको कभी भी जा करके ज़्यादा क्रेव नहीं करना है। वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। सो द थिंग इज, आपको लाइफ में अगर ग्रो करना है तो आपको सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, बिकॉज यूनिवर्स भी उन्हीं को चुनता है जो उसके सामने सरेंडर कर देते। आप जितना क्रेव करते रहोगे, सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने लाइफ से, तो यूनिवर्स आपको नहीं चुनेगा। यूनिवर्स किन्हें चुनता है? यूनिवर्स किसे ढूंढता है? जो अपने लाइफ में बहुत ही हम्बल हो, बहुत ही काम हो, बहुत ही डाउन टू अर्थ हो। तो आपको वैसे बनना है। सो ये आपको मैं फंडा बता रहा हूँ, एक तरह से एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ कि अगर आपको बहुत कुछ चाहिए अपने लाइफ से तो सरेंडर कर दो। आप जितना क्रेव करते रहोगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यानी आपके अंदर जितना डिससैटिस्फैक्शन होगा, जितना कंटेनमेंट की कमी होगी, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अगले से प्यार करो, अगले को हेल्प करो। आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, यूनिवर्स आपसे चाहता है। तो द थिंग इज, आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना हम्बल रहो, काम रहो, शांत रहो, और आप जितनी हेल्प कर सकते हो औरों की करो। कंटेंट रहो अपने अंदर, आपकी एक ठहराव होना चाहिए, रुकना ठहरना सीखो। इससे क्या होता है, मैं इसका एक साइंटिफिक रीजन भी आपको बताता हूँ। जब भी आप ज्यादा क्रेव करते हो, फिर ज्यादा आप डिससैटिस्फाइड रहते हो अपनी नीड्स से, तो होता क्या है, आपको वो चीज इसीलिए नहीं मिलती बिकॉज आप उसके पीछे पागल हो जा रहे हो और आपको पता ही नहीं कि उसको पाने का सही तरीका क्या है। इसलिए आपको यूनिवर्स क्या कहता है कि आप भाई अपने आप को रोक लो, एक तरह से आप ठहर जाओ। जब आप रुक जाओगे तो शांत जब बैठोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। यानी देखो, आप अगर भागते रहोगे तो क्या कोई चीज आपको सही से दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। जब आप रुकोगे, देखोगे, तभी तो समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं ना, बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। तो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज अब भाई अगर आप सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्या है, उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है। उसी तरह अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो सबसे पहले ठहरना सीखो। जब आप ठहरोगे, जब आपको चीज़ें पता चलेगी, तो उसके ऊपर आप रिएक्ट कर पाओगे, उसके ऊपर आप एक्शन ले पाओगे, और एक्शन सही से लोगे तो रिएक्शन भी अच्छा आएगा, और जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि अगर आपकी लाइफ में कंटेनमेंट है, अगर आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन है, तो आप बहुत आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे जिसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। और सेटिस्फाइड होने का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो, अगर आप ठहर जाते हो, आपके अंदर ठहराव आता है, तो यूनिवर्स आपको चुनता है। बिकॉज यूनिवर्स ऐसे लोगों की ही खोज करता रहता है। आप स्क्रिप्चर्स उठा के देख लेना। देखो, मैं महाभारत की, जैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, महाभारत हो गया, बाइबल हो गया, कुछ भी आप ले लो, उठाओ कोई भी स्क्रिप्चर ले लो, उस पर यही बताया गया है कि जिसने यूनिवर्स को चुना, जिसने ठहर करके सही डिसीजन लिया, वो लाइफ में बहुत आगे गया, है ना। सो द थिंग इज, आपको अगर लाइफ में बहुत ग्रो करना है तो आपके अंदर एक ठहराव, एक सेटिस्फैक्शन, एक कंटेनमेंट होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर मैंने कोई चीज़ें छोड़ी हो तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।